हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा आज आपके सामने हमारे पौराणिक देवी देवताओं के हाथों में जो आयुध हैं उनके क्या दर्शनात्मक महत्व है, उनका क्या धार्मिक महत्व है, इस बात को लेकर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। भगवान शिव के हाथ में अगर डमरू है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। श्री हरि भगवान के हाथ में अगर कमल है तो एक हाथ में कौमुदी गदा भी है। तो दोनों का क्या सामंजस्य है, इसको भी जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी देश की समृद्धि का आंकलन उसकी समृद्ध संस्कृति से किया जाता है। आज हम लोगों के साथ बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने पुरातन ज्ञान को भूल चुके हैं, सनातन ज्ञान को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं। हमें अपनी संस्कृति को दोबारा से अपनाने की आवश्यकता है, दोबारा से जानने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारे देवी देवताओं के हाथों में जो आयुध छाया चित्रों में दिखाए जाते हैं या मूर्तियों में दिखाए जाते हैं, उस पर आपसे बात कर रहा हूं। तो इसका क्या फिलॉसफिकल मीनिंग है, क्या रिलीजियस मीनिंग है दोस्तों? सबसे पहले यह देखा जाता है कि जब महिषासुर मर्दनी माता भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, माता दुर्गा प्रकट हुई, तो उनको सभी देवी देवताओं ने अपने अपने आयुध प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया था। त्रिशूल जिसमें 3 नोक होती थी। इसका जो दर्शनात्मक अर्थ है, एक है स्वभाव, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है ध्यान। अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वह व्यक्ति कार्य करता है तो वह कार्य सफल होता है। वैराग्य के साथ में व्यक्ति जो सांसारिक माया मोह है उससे विरक्त होकर, एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को साधता है, वो प्रतीक है त्रिशूल का दोस्तों। उसके बाद में तलवार काल के देवता ने मां भगवती को भेंट की। तलवार का अर्थ होता है काटना। तो दोस्तों, अगर हम अपने जितने भी मन में विकार हैं, अपने जितने भी दोष हैं, अपनी जितनी भी कमियां हैं, अगर हम उनको अपने आप से काट कर अलग कर देंगे तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में श्री हरिनारायण ने उनको प्रदान किया था अपना सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, चक्र का अर्थ है निरंतर गतिशील रहना। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार क्रिएटिव रहता है, कॉन्स्टेंटली अपने काम में ध्यान लगाए रहता है, कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, तो उसका मन भटकता नहीं है। जो आदमी जितना भी क्रिएटिव रहेगा, जितना भी गतिशील रहेगा,
उसका मन उतना ही एकाग्रचित्त रहेगा। मन कब भटकता है? जब आदमी आलस करता है। आलस करेगा, मन भटकेगा, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और निराश होकर पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। इसलिए सुदर्शन चक्र का जो तात्पर्य है वो व्यक्ति की क्रिएटिविटी से, उसकी अपनी कार्य करने की क्षमता से, उसकी अपनी गति से है। इसके बाद में वज्र। वज्र जो है दोस्तों महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि राक्षसों के संहार के लिए महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां देवताओं को समर्पित कर दी थी, जिससे वह वज्र बना था। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वज्र जो है बलिदान का प्रतीक है। हमें किसी भी काम के लिए हमेशा उत्सर्ग रहना चाहिए, किसी भी बलिदान के लिए हमेशा उत्सर्ग रहना चाहिए। ये वज्र इस बात का द्योतक है। इसके बाद में अग्निदेव ने अपना दिव्यास्त्र मां शक्ति के लिए समर्पित किया था दोस्तों। तो दिव्यास्त्र क्या है? अग्नि का अर्थ है रोशनी। और जब हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, या राक्षसों से घिर जाते हैं, दुर्व्यवसायी व्यक्तियों के साथ में घिर जाते हैं, उस वक्त हमें उन सब से निकलने के लिए, उन सब से बचने के लिए किसी एक रोशनी की आवश्यकता होती है। तो ये जो अग्नि का दिव्यास्त्र है, हमें अपनी बुराइयों से बचने के लिए, दुर्व्यसनों से बचने के लिए एक रोशनी का द्योतक है, प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मा जी का कमंडल। ब्रह्मा जी के कमंडल में हमेशा जल भरा रहता है, वो कभी खाली नहीं होता। लेकिन उसमें जितना भी जल डालो वो कभी भरता भी नहीं है। उसी तरीके से व्यक्ति का मन होता है, वह अपने मन में से चाहे कितनी भी बातें निकाल दे, लेकिन उसका मन कभी खाली नहीं होता। लेकिन उसके विपरीत अगर वह ज्ञान की कितनी भी बातें अपने अंदर समाहित कर लेता है तो वो कभी भरता भी नहीं है। ये कमंडल जो है ब्रह्मा जी का, वो ज्ञान को समेटने का एक द्योतक है, जो ना कभी खाली रहता है और ना कितना भी ज्ञान अर्जित करो उससे बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद में है पवन देव का धनुष और बाण। धनुष और बाण जो है वो गति का द्योतक है। तो हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो गतिशील भी रहना पड़ेगा और हमें एकाग्रचित्त भी रहना पड़ेगा। जिस तरीके से महाभारत में जब अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहे थे तो उनके गुरु ने उनसे पूछा था कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे केवल एक चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तो धनुर्विद्या में जितना आप एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाएंगे उतना ही आप लक्ष्य को भेद सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर मन की एकाग्रता टूटी तो लक्ष्य चूका। तो मन को एकाग्रचित्त करने का ये एक द्योतक है, प्रतीक है दोस्तों। इसके अलावा सरोवर देव ने मां जगत जननी को एक पुष्प
हार दिया कमल का। ये कमल का पुष्पहार इस बात का द्योतक है कि हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सरोवर देव ने पुष्पहार दिया था ये कभी ना मुरझाने वाले कमल फूलों का हार था। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं, वो कभी भी दुर्व्यसन में नहीं जाते हैं, दुर्गुणों में नहीं पड़ते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं पड़ते हैं जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी एक और विडंबना है कि अगर हम आज सामान्यतः चर्चा करते हैं अपने कल्चर की, तो कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर एक वैभवशाली अपने आने वाले बच्चों को कल देना है, एक समृद्ध भारत का विकास करना है, तो अपनी पुरातन संस्कृति की ओर, अपनी सनातन परंपरा की ओर लौटना होगा। इसी के साथ मैं अपनी आज की चर्चा यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मैं इन आयुधों की तकनीक और प्रौद्योगिकी के बारे में आपके साथ में वार्ता करूँगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।